हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, फाइनली खत्म हो चुका है सर्वाइवर सीरीज का पेपर व्यू और मेन इवेंट में जब रोमन रेंस ने हराया बिगी को तो सभी एक्सपेक्ट करे थे वहां पर रॉक आ सकते क्योंकि पूरे शो में हमें रॉक से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिखाया गया। बट हाँ, रॉक तो हमें आते हुए नहीं दिखे, लेकिन गाइस रॉक एंड रोमन रेंस के मैच से रिलेटेड काफी कुछ टीज हो गया जिसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ सर्वाइवर सीरीज के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला। इसके अलावा फटाफट से मैं आप सबको पूरे सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के रिजल्ट्स बता देता हूँ। तो सबसे पहला मैच हमें देखने को मिला था किक ऑफ शो में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन शिंसुके नाकामुरा वर्सेस यूनाइटेड स्टेट चैंपियन डैमियन प्रीस्ट के बीच। और गाइस यहाँ पर रिक बुक्स ने अपनी इंटरफेरेंस करने की कोशिश की थी जिसकी वजह से डैमियन प्रीस्ट ने उनके गिटार से रिक बुक्स एंड शिंसुके नाकामुरा पर अटैक कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन से जीत हो गई शिंसुके नाकामुरा की। इसके बाद मेन शो शुरू होने के बाद जो हमें सबसे पहला मैच देखने को मिला वो था रॉ वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच वर्सेस स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर के बीच। और गाइस जैसा कि इनकी पर्सनल फ्यूड चल रही थी उसी तरह का ये पर्सनल मैच हुआ, काफी जबरदस्त मैच हुआ। मैं इसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यहाँ पर जो रियल फाइट की फीलिंग हो रही थी वो इस मैच से आ रही थी और एंड में बेकी लिंच ने रोल अप के जरिए हरा दिया शार्लेट फ्लेयर को, यानी कि शार्लेट फ्लेयर को वीक भी नहीं दिखाया गया एंड बेकी लिंच को विक्ट्री भी मिल गई। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिला वो था कोई और मैच नहीं बल्कि था मेंस का सर्वाइवर सीरीज मैच। अब मैच शुरू होते ही केविन ओवंस इस मैच में टैग लेते एंड वो क्या करते, वो इस मैच से चले जाते, यानी कि जिस तरह से लास्ट ईयर सेथ रॉलिंस ने सैक्रिफाइस किया था इस बार केविन ओवंस वहां से चले जाते। अब बस बचे थे रॉ की टीम में 4 मेंबर्स। उसके बाद फिन बैलर ने एलिमिनेट कर दिया बैरन कॉर्बिन को और हम सभी को पता था जो टीम स्मैकडाउन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है वो कोई और नहीं, वो है ड्रू मैकिंटायर एंड उनके भरोसे एक तरह से पूरा का पूरा स्मैकडाउन था। बट वो दोनों आपस में लड़ते लड़ते चले जाते रिंग साइड में जिसकी वजह से वो दोनों हो जाते काउंट आउट, यानी कि बॉबी लेस्ली एंड ड्रू मैकिंटायर दोनों एलिमिनेट हो गए काउंट आउट के जरिए। और हाँ, उससे पहले बॉबी लेस्ली ने एक्जेवियर वुड्स को भी एलिमिनेट कर दिया था, यानी कि अब स्मैकडाउन के साइड से सिर्फ और सिर्फ बचे थे जेफ हार्डी एंड सेमस। वही रॉ की तरफ से तो भाई सेथ रॉलिंस, फिन बैलर, ऑस्टिन थ्योरी तीनों सुपरस्टार बचे हुए थे। बट किसी तरह से सेमस ने एलिमिनेट किया फिन बैलर को, उसके बाद सेमस भी एलिमिनेट हो गए एंड उन्हें लगा जेफ हार्डी की वजह से वो एलिमिनेट हुए क्योंकि उन्होंने उन्हें टैग नहीं दिया, इसलिए सेमस ने जेफ हार्डी पर भी अटैक कर दिया। यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ रिंग में बचे थे जेफ हार्डी और उनके सामने थे सेथ रॉलिंस और ऑस्टिन थ्योरी, जिसके बाद जेफ हार्डी किसी तरह से एलिमिनेट कर देते ऑस्टिन थ्योरी को और एट द एंड बचते सेथ रॉलिंस और जेफ हार्डी। एंड कह सकते हो एक तरह का आप सब ड्रीम फेस ऑफ देखने को मिला इनके बीच। देखकर लग रहा था कि शायद से जेफ हार्डी यहाँ पर सेथ रॉलिंस को पिन कर सकते, बट सेथ रॉलिंस ने किसी तरह से स्टंप हिट कर दिया जेफ हार्डी पर एंड उन्होंने जेफ हार्डी को पिन कर रॉ की टीम को जीत दिला दी, यानी कि वो बन गए इस मैच में सोल सर्वाइवर। और कह सकते हो ये मैच काफी ज्यादा कमाल का था। इसके बाद जो हमें देखने को मिला वो देखने को मिला 25 मैन बैटल रॉयल। जैसा कि सभी को पता था ज्यादा चांसेस इस मैच में एजे स्टाइल्स या फिर ओमोस के है एंड इस मैच में ऐसा ही कुछ हुआ बिकॉज ओमोस को वहां पर विक्ट्री मिल गई और भाई वहां पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने एंड में आकर अपना पिज्जा चुराया और लेकर उसे क्राउड में बांट दिया, जो कि भाई एक प्रमोशन वाली थिंग थी। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला रॉ टैग टीम चैंपियंस आरके ब्रो वर्सेस स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस दी उसोस के बीच। अगेन इनके बीच काफी ज्यादा कमाल का मैच हुआ। एट द एंड रैंडी ऑर्टन साइड हो गए थे तो देखकर लग रहा था शायद से उसोस बाजी मार सकते, बट आउट ऑफ नोवेयर रैंडी ऑर्टन आते और वो आरकेओ हिट करते जिमी उसो को एंड उन्हें पिन कर जीत जाते इस मैच को, यानी कि यहाँ पर जीत हो चुकी है आरके ब्रो की। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है वुमेन्स का सर्वाइवर सीरीज मैच जहां पर भाई स्मैकडाउन के लगभग सभी टीम के मेंबर साशा बैंक्स के साइड नहीं थे, यानी कि वो उन्हें एलिमिनेट कराने किसी तरह से कोशिश कर रहे थे और वो एलिमिनेट हो भी जाती काउंट आउट के जरिए क्योंकि उनके टीम के मेंबर ही उन्हें रिंग में जाने नहीं दे रहे थे। और एट द एंड हमें ये सिनेरियो बनते हुए दिखता है कि रॉ से लगभग सारे लोग एलिमिनेट हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ बची थी बियांका बेलेर और उनके सामने थी सेना बेजलर, शॉर्जी एंड नटालिया। और गाइस बियांका बेलेर ने सभी को एक एक करके एलिमिनेट कर दिया और उन्होंने इस मैच में रॉ टीम को जीत दिला दी, यानी कि वो इस मैच में हमें बनते हुए दिखी सोल सर्वाइवर। जिसके बाद मेन इवेंट में जो हमें मैच देखने को मिला वो था रोमन रेंस वर्सेस बिगी का मैच, जो कि गाइस ऑलमोस्ट 5 स्टार मैच था क्योंकि ये मैच में क्या कुछ नहीं हुआ। बिगी ने बिग एंडिंग हिट की, रोमन रेंस ने स्पीयर हिट किया और बीच में हमें ये भी देखने को मिलता है कि रोमन रेंस ने लगातार 3 सुपरमैन पंचेस लगा दिए थे बट बिगी पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। और सबसे अच्छी बात भाई इस मैच की ये रही कि यहाँ पर उसोस की इंटरफेरेंस नहीं हुई और एट द एंड रोमन रेंस ने दोबारा स्पीयर लगाकर पिन किया बिगी को और उन्हें इस मैच में हरा दिया। जैसा कि सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि रोमन रेंस के मैच के बाद कुछ ना कुछ होने वाला है, बट यहाँ तो हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। और ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड हमें सर्वाइवर सीरीज में कुछ अपडेट भी मिली जिसके बारे में आने वाली वीडियोस में बात करूंगा। तो यही था गाइस सर्वाइवर सीरीज 2021 के रिजल्ट और भाई मुझे तो देखकर यही लग रहा है फॉक्स ने भाई बोला होगा कि बस रोमन रेंस जीतना चाहिए, बाकी विक्ट्री तुम लेकर जाओ। क्योंकि अगर आप सब देखो देन सारे मैचेस में रॉ की जीत हुई, शिंसुके नाकामुरा की भी जीत हुई, वो हुए डिस्क्वालिफिकेशन से एंड स्टैंड टॉल वहां पर डैमियन प्रीस्ट नहीं किया। इसलिए कह सकते हैं भाई फॉक्स नेटवर्क का बस एक ही मोटिव था कि भाई रोमन रेंस नहीं हारना चाहिए, इसके बदले भले तुम सारे विक्ट्री ले जाओ। लास्ट ईयर भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला था एंड इस ईयर भी ऐसा ही कुछ हुआ, जो कि कह सकते हैं भाई एक तरह से सही लॉजिक भी है क्योंकि रोमन रेंस तो हार नहीं सकते एंड वो उस सुपरस्टार को हरा रहे जो कि रॉ ब्रांड का टॉप सुपरस्टार है, यानी कि टॉप चैंपियन है। एंड अगर बाकी मैचेस
में भी रॉ हार जाती तो भाई रॉ काफी ज्यादा वीक लगती स्मैकडाउन के सामने। और कह सकते हैं भाई सर्वाइवर सीरीज में लगभग सारे मैचेस काफी ज्यादा कमाल के थे। वैसे आपको सबसे बेस्ट मैच कौन सा लगा वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। तो अब बात की जाए सर्वाइवर सीरीज के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला, तो गाइस सर्वाइवर सीरीज के बाद हमें देखने को मिला सेथ रॉलिंस सोल सर्वाइवर का रिएक्शन। तो बेस्ट स्टेज उनका एक इंटरव्यू लिया जाता है जहां पर वो ये चीज बोलते हैं कि लीडरशिप वो चीज है जिसके लिए मैं बॉर्न हुआ हूं एंड ये मैंने अपने इंटायर लाइफ किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जेफ हार्डी मेरे सामने थे जो कि एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए एंड वो एक रीजन जिसकी वजह से मैंने WWE रिंग में आने का सोचा था और आज मैंने जेफ हार्डी को रिंग के बीचों बीच पिन किया और बना सोल सर्वाइवर इस मैच का। और ये मैंने बिना किसी की हेल्प की बिकॉज केविन ओवंस वहां से चले गया था, बॉबी लेस्ली काउंट आउट हो गया था, फिन बैलर और ऑस्टिन थ्योरी एलिमिनेट हो गए थे और लास्ट ईयर जब मैंने सेक्रीफाइस किया था देन टीम की हार हो गई थी। बट इस बार जब केविन ओवंस वहां से गया देन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा बिकॉज मैं हूं रेवोल्यूशनरी, मैं हूं विजनरी, मैं हूं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। इसलिए कह सकते हो भाई काफी टाइम के बाद सेथ रॉलिंस की किसी मैच में अच्छी बुकिंग हुई है, यानी कि देखकर लग रहा था वो वहां पर एक टॉप स्टार है। होप करते हैं कि भाई सेथ रॉलिंस का जो फॉर्म वापस आया वो कंटिन्यू रहे। इसके बाद बियांका बेलर का भी हमें इंटरव्यू देखने को मिला जो कि सोल सर्वाइवर थी। यहाँ पर उन्होंने यही कहा कि रॉ को जीत दिलाने के बाद उन्होंने प्रूव कर दिया है कि आखिर वो क्यों है EST WWE की। सो गाइस यही वो इंटरव्यूज थे जो कि हमें सर्वाइवर सीरीज के बाद देखने को मिले। वही बात की जाए रॉक वर्सेस रोमन रेंस के मैच से रिलेटेड हमें सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में क्या कुछ टीज होते हुए दिखा। जैसा कि 25 साल पहले रॉक ने अपना डेब्यू किया था सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में और रॉक की जो न्यू फिल्म आ रही है रेड नोटिस उसका WWE काफी ज्यादा प्रमोशन कर रही है। तो फैंस एक्सपेक्ट करे थे कि रॉक हमें सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में शो अप करते हुए दिख सकते, बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन गाइस आप सबने ये देखा होगा कि हमें शो में देखने को मिले थे और कोई नहीं बल्कि विंस मैकमैन, जहां पर सबसे पहले तो बैक स्टेज वो अपनी एंट्री लेते हैं एंड वहां पर जितने भी सुपरस्टार्स थे उन्हें वो एक चीज दिखाते हैं जिसकी वैल्यू रहती है $100 मिलियन जो कि एक एग रहता है। उसके बाद हमें एक और सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर रोमन रेंस पहुंचते हैं विंस मैकमैन के कैबिन में एंड विंस मैकमैन उन्हें ये एग दिखाते हैं एंड वो बोलते हैं कि ये $100 मिलियन का जो कि रॉक ने दिया। जिसके बाद विंस मैकमैन ने काफी कुछ तारीफ भी की रॉक की एंड उनकी नकल वगैरह करने की भी कोशिश की, बट रोमन रेंस चुपचाप उस चीज को सुनते रहते हैं और एट द एंड रोमन रेंस यही बोलते हैं कि भाई इसके वैल्यू इतनी है जितना तुम मुझे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने वाले हो, जो कि कह सकते हैं भाई काफी सेवेज रिप्लाई था। और गाइस इस सेगमेंट को WWE ने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड भी किया और जैसा कि आप सब देख सकते हो इसे लाइक किया है और किसी ने नहीं बल्कि दी रॉक ने। एंड विंस मैकमैन जब रोमन रेंस के सामने रॉक से रिलेटेड बातें करे तो ये बात भाई आप लगभग कंफर्म मान लो कि भाई विंस मैकमैन रोमन वर्सेस रॉक का मैच करवाना चाहते हैं। एंड आप सभी को पता है ये कहां हो सकता है, ये हो सकता है रेसलमेनिया 39 में जो कि हॉलीवुड थीम वाला होने वाला है। इसलिए रॉक तो हमें देखने को नहीं मिले बट हाँ उनका एंड रोमन रेंस का मैच जरूर से टीज हो गया। और आप सबको पता है ये आगे चलकर वो एक चोरी भी हो जाता है, उससे रिलेटेड क्या कुछ सीन है इसके बारे में अपनी अगली वाली वीडियो में बात करूंगा। तो आप सब मुझे ये कॉमेंट करके जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है ये एक किसने चोरी किया होगा। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।